हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज है इस साल का आखिरी वीडियो। सो आई वेलकम यू ऑल टू द लास्ट कॉमिक बुक हॉल ऑफ द ईयर 2023। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू सम DC ओवरव्यूज। सो ये दोनों कॉमिक्स मैं रिसेंटली खरीदा हूँ फॉर अबाउट आई थिंक 1750 रुपीज़ इंक्लूडिंग शिपिंग। सो एक बहुत ही बेहतरीन डील था उस लिहाज से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डार्क नाइट्स मेटल बाय स्कॉट स्नाइडर, एंड इसी के साथ साथ मेटल का जो 4 मेन ट्रेड पेपरबैक्स है जिससे कि जो मेन स्टोरी आर्क है वो कवर होता है, वो मेरे पास कंप्लीट आ चुका है। सो ये रहा स्पाइन, ये रहा बैक कवर, एंड लेट्स हैव अ लुक इनसाइड। बेहतरीन आर्टवर्क बाय ग्रेग कपूलो मोस्टली इट सीम्स। अमेजिंग। यहाँ पर आर्टिस्ट चेंज होता है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रास भी दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। Here are the cover galleries. So cool. Wow. Mind-blowing stuff. Damn, Batman riding a dinosaur. That too Tyrannosaurus Rex it seems. So yeah, यहाँ पर कहानी ख़त्म होता है, but as I said, it is 4 volumes long, so there is a lot of content to binge on. Next we have Dark Multiverse Volume 1. So I already have the second volume and it is just as thick as this one is. So as you can see, it's written here, 5 chilling chronicles from DC's greatest graphic artists together with the historic stories that inspired them. So ये एक what if kind का approach था as far as I can remember. पेपर स्टॉक थोड़ा मैपलिथो किस्म का है, इट्स नॉट ग्लॉसी और इट्स नॉट मैट ईदर, एंड वॉल्यूम 2 में भी सेम पेपर क्वालिटी को मेंटेन किया गया है। पर्सनली आई एम नॉट दैट बिग ऑफ अ फैन ऑफ दिस पेपर स्टॉक, बट कलर प्रोडक्शन ठीक ठाक हुआ है, सो देर इज़ नॉट मच रूम फॉर कंप्लेंट, एंड बुक का जो वेट है वो भी काफ़ी कम है उस लिहाज से। सो bunch of artists, bunch of creators, bunch of short stories, all compiled in one chunk of a volume. So old school चीज़ें भी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों। And here are the extras. Table of contents मैं आपको दिखा देता हूँ। So there we go. Damn, that's an impressive first page, but as I said, paper quality, it's not my favorite. OMG. So yeah, ये रहा उसका spine और ये रहा back cover. So let's keep them aside and let's focus on some campfire graphic novels I bought from Vikram Thakur bhai. So Vikram Thakur से मैं occasionally comics खरीदता रहता हूँ, and this is one such occasion. He was selling some campfire graphic novels, so I got them. So इनको इनका श्रिंक रैप से पहले हटाया जाए। So yeah, all the comics are now naked and for us to overview. First of all, The Wonderful Wizard of Oz by L. Frank Baum. Let's have a look inside. सो फैंटेसी जॉनरा का लग रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं आर्टवर्क से ही आप एक हल्का सा अंदाज़ा लगा ही सकते हैं दोस्तों। इट डज लुक लाइक अ चिल्ड्रंस कॉमिक्स टू मी। देन वी हैव चार्ल्स डिकेंस ऑलिवर ट्विस्ट, एक लिटरेरी वर्क है और उसका ग्राफिक नॉवेलाइजेशन है ये। आर्टवर्क थोड़ा कस्टमाइज्ड है, थोड़ा स्टाइलाइज्ड है। You know, it's not the best looking artwork out there, but it's cool. Experimental, but cool nonetheless. Then we have Three Men in a Boat by the legendary Jerome K. Jerome. So Jerome Clark का Jerome's Three Men in a Boat बहुत लोग पढ़ चुके होंगे नॉवल, बिकॉज ये स्कूल कैरिकुलम में कंपलसरी रखा गया था, एटलीस्ट CBSE में तो था ये। सो उस लिहाज से ये एक बहुत ही फन रीड था। It's hilarious to be honest. Artwork, as I said,
कैंप फायर का आर्ट वर्क वो एवरेज ही रहता है और ये भी वैसा ही एक आर्ट स्टाइल है, थोड़ा बच्चों वाला कार्टूनी स्टाइल को अपनाया गया है, सिंप्लिसिटी मेंटेन किया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड देन वी हैव मदर टेरेसा, एंजल ऑफ द स्लम्स, एक बेहतरीन कवर आर्ट एंड आर्ट इज बाय सचिन नागर, सो यू कैनॉट गो रॉन्ग विथ हिम। रियलिस्टिक आर्ट वर्क है, वाटर कलर टेक्निक को यूज़ किया गया है, इट लुक्स वेरी सूदिंग एंड कामिंग, सो ब्यूटिफुल दिस आर्ट वर्क इज। कुछ ओवरडन नहीं किया गया, सिंप्लिसिटी को यहाँ पर भी मेंटेन करते हुए एक बेहतरीन इंसान का लाइफ स्टोरी को बेहतरीन लेखनी और बेहतरीन आर्टवर्क के जरिए कन्वे किया गया है यहाँ पर। सो ये था 4 कैंप फायर ग्राफिक नॉवेल्स का ओवरव्यू। देन वी हैव कच्चा मैन बाय बेसरा कॉमिक्स। सो बेसरा कॉमिक्स का ये पहला पेशकश है। इसका डायमेंशन तो काफ़ी बड़ा है दोस्तों, एज यू कैन सी स्टैंडर्ड साइज से ये थोड़ा लंबाई और चौड़ाई दोनों में बड़ा है। इसमें आपको टोटल 32 पेजेस का कंटेंट मिलेगा फॉर अ प्राइस ऑफ ₹249 MRP। हालांकि अमेजन पर कुछ डिस्काउंट के चलते ये मुझे 190 के आसपास पड़ा। जब ये मेरे पास आया तो तब काफ़ी डैमेज्ड कंडीशन में था, जैसे कि अब यहाँ से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। इट वॉज बेंट एंड क्रीज्ड ऑल ओवर, उसका छाप छोड़ गया है ये। बट इसको 3-4 दिन के लिए मैं मैट्रेस के नीचे दबा कर रखा तो तब जाके ये थोड़ा पढ़ने लायक बना, थोड़ा स्ट्रेटन अप हुआ, बट स्टिल सम डैमेज इज इरिवर्सिबल। तो ये फीडबैक लेते हुए बेसरा कॉमिक्स ने इंडिया पोस्ट के जगह अब डिलीवरी से कुरियर करना शुरू किया है विथ बेटर पैकेजिंग टू इंश्योर कि ऐसा डैमेज कंडीशन में कॉमिक्स रीडर्स को ना मिले। सो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय द पब्लिकेशन। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट। सो गाइज, अगर हम पेजेस पलटे, यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन देने के बाद यहाँ से कहानी शुरू होता है फ्रॉम पेज 1। आर्ट वर्क, कलर्स एंड लेटरिंग इज डन बाय शंभुनाथ महातो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ही हैज डन अ प्रीटी गुड जॉब। आर्ट वर्क इन जनरल लुक्स गुड एंड कहानी भी ठीक ठाक है दोस्तों। थोड़ा बचकाना आपको लग सकता है क्योंकि है ही ये, आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉमिक्स का नाम ही कच्चा मैन है। एक 2 पार्ट का सीरीज बनने वाला है और ये बस पहला पार्ट ही है। और यहाँ पर बस कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है और थोड़ा बहुत बैक स्टोरी दिया गया है, बट मेन कहानी जो पल्प है वो अभी भी यहाँ पर एक्सपोज नहीं किया गया है, वो शायद दूसरा इशू में जाके रिवील किया जाएगा। फिलहाल कहानी कुछ खास आगे नहीं बढ़ा है, एज आई सेड बस इंट्रोडक्शंस किया गया है कैरेक्टर्स का, फाउंडेशंस ले किया गया है, 2-3 जो इंटर रिलेटेड प्लॉट्स है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड आई होप ऑल दिस विल मेक सेंस इन द सेकंड इशू। और तब जाके मैं स्टोरी के बारे में एक बुनियादी ठोस रिव्यू दे पाऊंगा। डायलॉग्स थोड़े यूपी बिहार का जो देहाती टोन है उसको यूज़ किया गया है। आई एम नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज देयर इन दिस कॉमिक्स। बट द थिंग दैट डिस्टर्ब्ड मी द मोस्ट वाज द कलरिंग। आर्ट वर्क डिसेंट है, बट कलरिंग अगर थोड़ा अपलिफ्ट किया जाता, थोड़ा अच्छा किया जाता तो ये ओवरऑल और निखर कर आता। कुछ फास्ट सीक्वेंसेस है वहाँ पर ये कलरिंग सूट करता है, बट अदरवाइज ऐसा फ्लैट कलर्स थ्रू आउट द कॉमिक यूज़ करना शायद सही नहीं था। बस 2 या 3 लेयर्स ऑफ कलरिंग यूज़ किया गया है, ज़्यादा ग्रेडिएशंस नहीं है। सो बहुत फ्लैट लगता है, मानो कि आप 1990s में हो अभी तक, जबकि 21st सेंचुरी है और इंडियन कॉमिक बुक स्टैंडर्ड्स का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, आर्ट वर्क एंड कलरिंग। सो उस लिहाज से ये थोड़ा पीछे छूट जा रहे हैं। बट क्योंकि एक इशू इसी कलर टोन में रिलीज़ किया गया है और क्योंकि ये सीरीज बस 2 ही पार्ट में खत्म होने वाला, सो आई थिंक सेकंड इशू भी इसी कलर टोन में ही किसी भी तरह निपटा कर इसके बाद वाला जो कॉमिक्स बेसरा कॉमिक्स लाएंगे उनमें नेसेसरी सुधार किया जाए। सो आर्ट वर्क का मैं कुछ और झलक आपको दिखा दूंगा इधर। एज यू कैन सी ड्रग्स वगैरह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस कहानी पर, और अंत के तरफ बहुत ही खतरनाक एक्शन सीक्वेंसेस है, बहुत तगड़ा मारधाड़ है। आई विल शो यू सम सैम्पल पेजेस फ्रॉम दैट फाइटिंग सीक्वेंस एज वेल। सो हियर वी गो। खतरनाक मारपीट होता है बिटवीन कच्चा मैन एंड सम गुंडा गैंग्स। सो या हियर इज आवर कच्चा मैन एंड यू कैन सी व्हाई हिज नेम इज लाइक दिस। हालांकि इसका मेन रीज़न नहीं दिया गया है, बट यू कैन सी यार कि कोट ने मल्फा वाला थोड़ा अटायर है, थोड़ा वैसा लुक एंड फील है, लेकिन ही इज़ वेयरिंग जस्ट बॉक्सर्स। सो इट्स फनी, इट्स अ बिट क्रिंजी समटाइम्स, ह्यूमर थोड़ा लो ग्रेड है, बट चलिए एक पब्लिकेशन का पहला कॉमिक्स के हिसाब से इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टार्ट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइटल नेम टू गो विथ। सो आगे इनका और भी बहुत सारा कॉमिक्स आने वाला है, जैसे कि अजय, रोमियो, बज्रकपी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट फिलहाल ये एक वियर्ड सा स्टार्ट था। अगर कमेंट करना ही होगा, स्टोरी के लिए मैं इसको दूंगा 3.3 आउट ऑफ 5, आर्ट वर्क के लिए मैं इसको दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5, बिकॉज कलरिंग ने मेरा मज़ा काफ़ी किरकिरा किया है। सो एनीवे इट गेट्स अ टोटल ऑफ 6.8 आउट ऑफ 10। एक डिसेंट फर्स्ट अटेम्प्ट है। आई होप बेसरा कॉमिक्स विल गेट बेटर विद टाइम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि कच्चा मैन इशू 2 में हाउ दिस ऑल मेक्स सेंस एंड हाउ इट टर्न्स आउट टू बी a decent read. फिलहाल even after reading this one, everything is up for speculations.
बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट्स का गुंजाइश है, एंड द पब्लिशर हैज़ एश्योर्ड ही विल ट्राई टू डू हिज बेस्ट टू मेक द नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स। सो आई विश बेसरा कॉमिक्स ऑल द वेरी बेस्ट। इसको खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आप अमेजन से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वी हैव सम कॉमिक्स फ्रॉम कोलकाता कॉमिक्स कार्निवल। तो क्योंकि ये सारा बंगाली कॉमिक्स है, सो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि अगर आप चाहें तो यू कैन स्टिक till I am done with this, or you can skip the video, it's all up to you, but I highly suggest you watch the video because Bengali comics industry is doing some really cool job out there, and I think you should have a watch. So first of all we start with Komkotha. Komkotha means speak less, but यहाँ पर com is short for comics I guess. So यहाँ पर लिखा गया है সম্পূর্ণ রঙিন বাংলা কমিক্স পত্রিকা প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা। So this is a Bengali comic book magazine, back cover, spine. So let's have a look inside. एंथोलॉजी टाइप का है दोस्तों, ढेर सारे शॉर्ट स्टोरीज आपको मिलेंगे, डिफरेंट राइटर्स, डिफरेंट आर्टिस्ट्स। सो आई हैव रेड देम ऑल। कुछ कुछ का आर्टवर्क मुझे अच्छा लगा, तो कुछ कुछ का राइटिंग। कुछ स्टोरीज ओवरऑल बहुत वेल प्रेजेंटेड था, जबकि कुछ स्टोरीज बहुत ही बकवास भी लगा मुझे। सो इट्स अ मिक्स्ड बैग, डिसेंट स्टोरीज भी है, अच्छा स्टोरीज भी है, और बहुत ही बेकार स्टोरीज भी है। डिसेंट आर्टवर्क है, बहुत बढ़िया आर्टवर्क है, और बहुत बेकार आर्टवर्क भी है। सो इट्स एन एमलगमेशन ऑफ अ बंच ऑफ क्रिएटर्स, तो ऐसा होना जायज़ था। बट या what makes it very special is the pricing. So there is a total of 98 pages, and guess the price. It's just rupees 175 only. एंड मुझे तो डिस्काउंट के बाद ये 140 रुपये का पड़ा। सो 140 रुपये में लगभग 100 पेजेस का कलर्ड कंटेंट आपको कौन देगा, वो भी कोई रिप्रिंट नहीं या एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी कंटेंट भी नहीं, इट्स डिसेंट। सो एज आई सेड, बंगाली कॉमिक बुक इंडस्ट्री विदाउट मच हेल्प एंड इन्फ्लुएंस फ्रॉम आउटसाइड अकेले में ही काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश इसलिए कर रहा है बिकॉज दे हैव फिगर्ड थिंग्स आउट ऑन देमसेल्व्स कि कैसे वी कैन मेक क्वालिटी कंटेंट अफोर्डेबल। यहाँ पर पेपर क्वालिटी उतना बेहतरीन नहीं है, बट व्हेन यू सी द प्राइसिंग एंड द क्वालिटी ऑफ कंटेंट यू डू नॉट पुट अ सेकंड थॉट बिफोर बाइंग इट। आप जस्ट इसको जाकर खरीद लेते हैं, एंड दैट क्रिएट्स एन एक्सपोनेंशियल सेल्स फिगर। सो या देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम द बंगाली कॉमिक बुक इंडस्ट्री। नेक्स्ट, Akshopata is the name of the comics here. Baranoshir Daat is the title, Prothom Khondo, and I was told that this is the first Bengali manga, but it turns out that ये एक हाथी के ऊपर बेस्ड कहानी है। So yeah, there is a bunch of extras as well, but towards the end I figured out कि ये एक जापानीज मांगा ही था, बस उसका बंगाली ट्रांसलेशन किया गया है। So yeah, it's not an original Bengali manga per se. Then we have some comics from Comics Metro. इसको बाद में दिखाऊंगा मैं because it's very special. पहले आपको दिखाता हूँ ये 3 फनीज। So ये रहा गुबले 1, गुबले 2 और गुबले 3। So ये 3 कॉमिक्स मेट्रो की तरफ से पब्लिश किया गया है। These are funnies. These are basically बिल्लू पिंकी टाइप कॉमिक्स, बच्चों के लिए है मोस्टली, कॉमेडी जॉनरा का। So ये रहा दूसरा वाला गुबले। तो आप कॉमिक्स मेट्रो से ये सब ऑर्डर कर सकते हैं इफ़ यू आर इनटू दिस फनी काइंड ऑफ कॉमिक्स, और इफ़ यू आर इनटू सम सीरियस स्टफ्स यू कैन ट्राई कॉमिक्स मेट्रो आउट अगर आप बंगाली है तो, बिकॉज इनका कॉमिक्स फिलहाल बंगाली लैंग्वेज में ही पब्लिश किया जा रहा है। ट्रांसलेशन होगा भी या नहीं, अगर होगा तो कब होगा, ये सब का रिविलेशन मैं फ़िलहाल नहीं कर सकता बिकॉज एज सच कोई ठोस खबर मेरे पास तो है नहीं। सो या These were gifts from Comics Metro, and ये रहा उनका लेटेस्ट पेशकश, एक भयंकर न्यू रिलीज, और इसको मैं भयंकर क्यों कह रहा हूँ वो आप कुछ ही देर में समझ जाएंगे। So there are I think 2 to 3 stories in this. यहाँ पर ग्रे स्केल विथ स्पॉट कलरिंग यूज़ किया गया है, सो प्रिंटिंग भी काफ़ी अच्छा हुआ है। एक मांगा स्टाइल को अपनाया गया है इधर। यहाँ पर बीच में एक बकलोली टाइप कॉमिक्स है कुछ, लेकिन उसके बाद शिट गेट्स रियल विथ दिस वन। सो या व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन एडवाइस, लेकिन उसमें मैं थोड़ा लेट हो गया, बट एज यू कैन सी आई वॉज नॉट जोकिंग अराउंड व्हेन आई सेड कि शिट इज़ गोइंग टू गेट रियल। सो काफ़ी माइंड बॉगलिंग स्टफ्स आपको मिलेगा इसके अंदर, एंड आई एम ग्लैड आई एम अ बंगाली बिकॉज आई एम गेटिंग टू रीड ऑल दिस ऑसम कंटेंट। लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ और चीज़ खरीदा हूँ दोस्तों। सो हियर आर सम स्टिकर्स, डेथ नोट वाला कैरेक्टर्स है। देयर इज मिकासा फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन्स, देयर इज आवर जोकर, Venom, Iron Man, and yeah, another Attack on Titan, Ryuk from Death Note,
डेथ नोट अगेन, अनदर डेथ नोट एंड अनदर डेथ नोट। सो जो सब कैरेक्टर्स को मैं एक्सप्लोर किया हूँ पढ़ने के ज़रिए या फिर कंटेंट वॉचिंग के ज़रिए, उन्हीं का कुछ स्टिकर्स खरीदा हूँ। कुछ 130-40 रुपये पड़ा इन सब का। इस बार ज़्यादा फोकस व्लॉगिंग में था तो कुछ ज़्यादा खास खरीद नहीं पाया, बट आई विजिटेड द ट्रायो स्टॉल। सो ट्रियो मांगा का रिव्यू आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। उन्होंने मुझे ये बैंड गिफ्ट किया, सो आई विल बी वेयरिंग इट नाउ। सो ये गया suchitro.com का कार्ड जहाँ से मैं कॉमकोसा खरीदा। ये रहा ट्रायो का एक बुक मार्क, कुछ आर्ट कार्ड्स। सो ये एक नया मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो वॉल्यूम 2 में जिसको एक्सप्लोर किया जाएगा। दिस इज एका, द मेन विलन ऑफ द स्टोरी, एंड दिस इज आवर ट्रायो, द 3 फीमेल प्रोटैगनिस्ट जीबो शो। सो गाइज यहीं से ख़त्म होता है आज का ये वीडियो, इस साल का लास्ट ओवरव्यू एंड मिनी रिव्यू वीडियो। सो ये सारा था कोलकाता कॉमिक्स कार्निवल का कुछ परचेजेस एंड गिफ्ट्स। उसके साथ साथ आज हम कच्चा मैन का किए एक शॉर्ट रिव्यू, कुछ कैम्पफायर ग्राफिक नॉवेल्स का भी ओवरव्यू हुआ दोस्तों। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर वाज सम DC कॉमिक्स एज वेल। सो एक होलसम ओवरव्यू वीडियो आपको देखने के लिए मिला है, और वो भी साल के आखिरी दिन पर। सो या दिस ईयर हैज़ बीन वेरी इवेंटफुल फॉर मी। आई होप इट वाज द सेम फॉर यू गाइज एज वेल। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप साल के आखिरी दिन में कौन सा कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जाते जाते कर दीजिएगा इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले साल एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।